Good morning, my dear students. How are you? I hope you will be fine and enjoying the educational videos. So students, in this video, let us continue chapter number 9, Food Preservation. We will start from here, Food Preservation of Cooked Food. देखिए लास्ट वीडियो में हमने फूड प्रिजर्वेशन ऑफ रॉ फूड पढ़ा था, जो कच्चे खाने के सामान होते हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, जैसे कि फल हैं, उनको अगर हमें ठीक तरह से खाना है तो उनको खाने का सही मेथड क्या है और किस तरह से हम बच सकते हैं बीमार पड़ने से अगर हम उन मेथड्स को फॉलो करेंगे। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो खाना कुक्ड है, जो इस खाने को पका लिया गया है, उसको कैसे हम प्रिजर्व करके रखें, उसको कैसे हम इस तरह से रखें कि अगर हम उसको खाएं तो खाने पर हम बीमार ना पड़ें। देखिए, We should always keep the cooked food in covered utensils. सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो भी आपका खाना है, खास तौर से कैसा वाला, पका हुआ खाना, कुक्ड फूड है ना, जिसको आपने पका लिया है। जैसे आपने सब्जी बना ली है, आपने दाल बना ली है, आपने चावल बना लिए हैं, आपने रोटी बना ली है, तो ये आपका पका हुआ खाना है। इस पके हुए खाने को आपको ढके हुए बर्तनों में रखना चाहिए। कभी भी आप बर्तन में सब्जी रखकर उसको ओपन ना छोड़ें, उसको अनकवर्ड ना छोड़ें, उसको खुला ना छोड़ें। जैसे हम सब्जियों और फलों को अनकवर्ड छोड़ देते हैं, है ना, उनको हम ढकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो रॉ हैं, वो कुक्ड नहीं है। लेकिन जो कुक्ड फूड है उसको तो हमें कवर करके रखना है उसको हमें कवर करके रखना है, ठीक। चाहे आप उसको कपड़े से कवर करके रखें और चाहे आप किसी बर्तन से ढककर रखें। जैसे आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो खाना टेबल पर बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई हैं और उसको हमने नेट से कवर करके रखा हुआ है, जिससे कि उसमें कोई मच्छर, मक्खी या बैक्टीरिया ना एंटर करे। अनकवर्ड फूड गैदर्स जर्म्स एंड कॉज डिजीजेस। क्यों? क्योंकि जो अनकवर्ड फूड होते हैं, है ना, जो बिना ढके हुए भोजन होते हैं, उसमें क्या, उसमें जर्म्स लग जाते हैं और जर्म्स वाला खाना खाने से हम क्या पड़ जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें डिजीजेस हो जाएंगी। दूसरा देखिए, हाफ कुक्ड फूड इज डिफिकल्ट टू च्यू एंड डाइजेस्ट। अच्छा, ऐसा खाना जिसको हाफ कुक किया गया है, मतलब आधा कच्चा है और आधा पका लिया गया है, तो वो डिफिकल्ट होता है चबाने में और डाइजेस्ट करने में। तो अगर आप खाने को कुक करके खा रहे हैं, पकाकर खा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू कुक इट फाइनली, ठीक। उसको हाफ कुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको प्रॉपर कुक कीजिए, जिससे कि आप उसे ईजिली चबा पाएँ और वो आपको चबाने के बाद ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाए। जर्म्स मे नॉट गेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन इट। तो अगर आप खाने को अच्छे से नहीं पकाते हैं तो उसके अंदर जो जर्म्स पहले से मौजूद हैं, ठीक, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने का मतलब पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। Food should be cooked at a proper temperature for a sufficient time so that it becomes soft, easy to digest and germs free. तो फूड शुड बी कुक्ड, अगेन यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस यूज किया है कि भोजन को पकाया जाना चाहिए एट अ प्रॉपर टेम्परेचर, एक उचित टेम्परेचर पर, यानी कि जो हम उसको हीट करते हैं तो कितनी हीट हम उसे दें, वो एक प्रॉपर हीट होनी चाहिए फॉर अ सफिशिएंट टाइम, और एक सफिशिएंट टाइम भी होना चाहिए कि कोई चीज़ कितने समय में पकानी है उतने ही समय में हम उसे पकाएं, सो दैट जिससे कि वो कैसी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, इजी टू डाइजेस्ट, पचाने में आसान हो जाए और जर्म्स फ्री, और उसमें से सारे जर्म्स जो हैं वो निकल कर भाग जाएं। तो पकाए हुआ जो भोजन है उसके लिए सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि सबसे पहले हम खाने को कवर करके खाएं, और दूसरा, खाने को आधा ना कुक करें, कंप्लीट कुक करें, जिससे कि खाने को हम आसानी से चबा पाएं और वो हमें आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। अगला देखते हैं कि कौन सी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ द कुक्ड फूड इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम जर्म्स ग्रो ऑन इट। ये बहुत बड़ी बात है, इसको अच्छे से समझो कि अगर हम कुक्ड फूड को छोड़ देते हैं, कहाँ पर, कमरे में, और कमरे में टेम्परेचर कितना होगा, कमरे का ही टेम्परेचर होगा, तो जो कमरे में नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, और वो लगभग 25 डिग्री के आसपास होता है, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो लंबे समय तक अगर हम पके हुए भोजन को
अपने कमरे में यूं ही छोड़ देते हैं तो जर्म्स ग्रो ऑन इट, तो उस पर क्या ग्रो कर सकते हैं, उस पर जर्म्स ग्रो कर सकते हैं। लो टेम्परेचर डज नॉट अलाउ जर्म्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। और जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर कम रखना, टेम्परेचर को कम रखने का मतलब कि ठंडा रखना। तो ठंडे रखने से क्या होता है, डज नॉट अलाउ जर्म्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। अगर हम ठंडी जगह पर कोई चीज़ रखते हैं तो जर्म्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते हैं और अपनी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 2 जर्म्स मिलाकर 4 बना देंगे, 4 बनाकर 8 बना देंगे, 8 बनाकर 16 बना देंगे, यानी कि वो मल्टीप्लाई के रेशियो में बढ़ेंगे। तो इसलिए हम खाने को कहाँ रखते हैं, लो टेम्परेचर वाली जगह पर। और हमारे घर में लो टेम्परेचर किस जगह पर रहता है, जहाँ ठंडक होगी। ठंडक कहाँ होगी, एक तो मशीन है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं, तो एक तो हम रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं, या घर का कोई कोना, कोई हिस्सा ऐसा भी होता है जहाँ बेसिकली दूसरे कमरों की तुलना में ठंडक थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो कभी कभी हम चीज़ों को वहाँ पर भी रख देते हैं। और जब आपने देखा है सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में मम्मी जो रात का बचा हुआ खाना होता है वो फ्रिज में नहीं स्टोर करके रखती, वो किचन में ही छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ठंडक है, टेम्परेचर ऑलरेडी लो है, तो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो चीज़ें ख़राब ज़्यादा कब होती हैं, गर्मी के मौसम में होती हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई होता है तो जर्म्स जो हैं वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो इससे आपने ये सीखा कि बैक्टीरिया और जर्म्स को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम टेम्परेचर पर वो ग्रो नहीं करेंगे। Therefore, cooked food which is left over should be kept in a refrigerator for cooling or freezing it. तो इसलिए therefore means इसलिए जो cooked food है, जो आपका पका हुआ भोजन है, which is left over, जो बच गया है, पकाकर जो आपने खा लिया है वो तो पेट में चला गया, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब जो खाना बच गया है should be kept, उसको रखा जाना चाहिए in a refrigerator, फ्रिज में, for cooling, ठंडा होने के लिए, या फ्रीजिंग, या जमाने के लिए, जम जाने के लिए। कोई चीज़ जम जाती है तो वो भी ठंडक में ही जमती है, तो वो भी खराब नहीं होती है, ठीक है ना। तो रॉ फूड को कैसे आपको प्रिजर्व करना है, कुक्ड फूड को कैसे आपको प्रिजर्व करना है, ये आपने सीखा है। अब हम चलेंगे प्रिजर्वेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग चीज़ों का प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं, तो वो देखते हैं हम कि वो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो क्या आता है, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन की स्पेलिंग देखिए, REFRIGERATION, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फ्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिज बोलते हैं। देखिए, जर्म्स डू नॉट ग्रो एट वेरी लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत लो होता है, टेम्परेचर लो होने का मतलब ठंडक जहाँ होती है वहाँ जर्म्स ग्रो नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, जर्म्स डू नॉट ग्रो एट वेरी लो टेम्परेचर। कम तापमान पर, प्रॉपर हिंदी क्या होगी, कम तापमान पर कीटाणु अपनी संख्या को नहीं बढ़ाते हैं या कीटाणु विकसित नहीं होते हैं। फूड स्टफ्स लाइक रॉ वेजिटेबल्स, fruits, eggs, bread, milk, cheese, butter and cooked food can be retained for a couple of days by keeping them in the refrigerator. तो फूड स्टफ्स मतलब खाने के पदार्थ, जैसे कि कच्ची सब्जियां हैं, फल हैं, अंडे हैं, ब्रेड है, दूध है, पनीर है, मक्खन है, या आपका पका हुआ भोजन है। कैन बी रिटेन्ड, उसको सही रखा जा सकता है, फॉर अ कपल ऑफ डेज। कपल ऑफ डेज का मतलब क्या होता है, 2 दिन, है ना। कपल मतलब जोड़ा, तो कपल ऑफ डेज का मतलब 2 दिन। तो 2 दिन तक उसे रिटेन किया जा सकता है, सही रखा जा सकता है। कैसे, बाय कीपिंग देम इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में उनको कीप करके, मतलब रेफ्रिजरेटर में उनको रख के। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, लेकिन अगर हम इन्हें रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो हम इन्हें 2 या 3 दिन रिटेन कर सकते हैं, मतलब उन्हें सही से रख सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। रेफ्रिजरेशन इज नॉट अ सेफ स्टोरिंग सिस्टम फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अब देखो, ये तो बात हुई अगर हमें किसी चीज़ को बस 1, 2, 3 ज़्यादा बस इतने ही दिन के लिए स्टोर करके रखना है, तो रेफ्रिजरेशन वर्क करता है। लेकिन रेफ्रिजरेशन इज नॉट अ सेफ स्टोरिंग सिस्टम, बहुत सेफ स्टोरिंग सिस्टम नहीं है
फॉर लॉन्ग स्टोरेजेस, अगर आपको लंबे समय तक के लिए चीज़ें स्टोर करके रखनी है, अगर आपको कोई चीज़ 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए स्टोर करके रखनी है, तो रेफ्रिजरेटर में वो स्टोर नहीं हो पाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एज मॉइस्चर इज रिटेन्ड इन दिस प्रोसेस, क्योंकि जब आप फ्रिज को खोलते हो, है ना, जब आप इसको खोलते हो, बंद करते हो, तो खोलने बंद करने में जो मॉइस्चर है, जो ऑक्सीजन है, वो चली जाती है फ्रिज के अंदर। और जब हवा चली जाती है फ्रिज के अंदर, तो हवा में तो जर्म्स मौजूद होते हैं, तो वो जर्म्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं फ्रिज के अंदर। तो एज मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी या नमी, नमी भी इस प्रोसेस में रिटेन होती है, रह जाती है। इट वर्क्स गुड बिकॉज जर्म्स ग्रो वेरी स्लोली एट लो और कूल टेम्परेचर। इट वर्क्स गुड, तो ये अच्छा काम करती है, क्योंकि जर्म्स ग्रो वेरी स्लोली, जर्म्स जो हैं वो स्लो ग्रो करते हैं। ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि जर्म्स ग्रो करेंगे ही नहीं, जर्म्स ग्रो करते हैं, लेकिन उनकी ग्रो करने की जो रेट है, स्पीड है, वो घट जाती है। कब? लो और कूल टेम्परेचर पर, है ना। जब टेम्परेचर लो होता है या टेम्परेचर ठंडा होता है, ठंडा जब टेम्परेचर होता है तो रेफ्रिजरेशन अच्छा काम करता है। इट मतलब इस प्रोसेस, यह प्रोसेस अच्छा काम करती है। कब? जब आपको खाना कितने दिनों के लिए रखना हो, 2 या 3 दिन के लिए रखना हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए खाना रखना हो, तो रेफ्रिजरेशन अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आता है, और जहां हवा आएगी, जहां मॉइस्चर आएगा, वहां जर्म्स ग्रो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन आपके होम यूज के लिए ठीक है, हाउस यूज के लिए ठीक है, क्योंकि घर में आपको कोई चीज बहुत लंबे समय तक के लिए स्टोर नहीं करनी होती है। जस्ट आपको क्या करना होता है कि आज आपने कोई चीज बनाई, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि उसे पूरी की पूरी खत्म कर दें, छोड़ना नहीं चाहिए। इन केस अगर फिर भी रह जाती है, तो हम उसे अगले दिन खा सकते हैं। तो अगले दिन तक के लिए आपको अगर वो सुरक्षित रखनी है, तो रेफ्रिजरेशन अच्छी चीज़ है। लेकिन लंबे समय तक के लिए रखनी है, तो उसके लिए और भी हमारे पास मेथड्स हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। आगे देखिए, डिस्पाइट लिविंग इन सच कोल्ड कंडीशंस, Eskimos use refrigerators but not to keep their food cold. They use a fridge to make sure their food does not freeze completely. देखिए, Despite living in such cold conditions, जो एस्किमोज होते हैं उनके बारे में आपने सुना होगा ना। एस्किमोज कहाँ रहते हैं? ये बर्फीले इलाकों में रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। ठीक, तो जो एस्किमोज होते हैं वो बहुत कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं, उनके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, बहुत ठंड होती है, तो उनका खाना तो ख़राब होना ही नहीं चाहिए। तो जब उनका खाना ख़राब नहीं होना चाहिए, तो उनको रेफ्रिजरेटर की क्या ज़रूरत है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट दे ऑल्सो यूज रेफ्रिजरेटर। क्यों? क्योंकि कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो बहुत हाईली कोल्ड कंडीशंस होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और इतनी ज़्यादा ठंड में उनका जो खाना है वो फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है। जो भी कुछ वो पका के रखते हैं सब कुछ जम जाता है। अब वो जमा हुआ कैसे खाएंगे? अभी उनको दूध पीना है तो वो जम गया, अभी उनको दही खाना है तो उसकी बर्फ बन गई, वो भी जम गया। सब कुछ जो भी उन्होंने दाल दलिया खिचड़ी कुछ भी बनाया, सब कुछ जम गया। तो वो जमने से बचाने के लिए अपने पास फ्रिज रखते हैं, बट नॉट टू कीप देयर फूड कोल्ड। तो वो अपने खाने को ठंडा रखने के लिए फ्रिज नहीं रखते हैं। दे यूज अ फ्रिज टू मेक श्योर, वो ये सुनिश्चित करने के लिए, ये पक्का करने के लिए फ्रिज रखते हैं कि उनका खाना डज नॉट फ्रीज, पूरी तरह से फ्रीज ना हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर फ्रिज के अंदर वो सेट कर लेते हैं। हो सकता है बाहर ज़्यादा ठंड हो कंपैरेटिवली टू फ्रिज, फ्रिज के अंदर वो ठंडक कम कर देते हैं, और फ्रिज के बाहर ठंडक ज़्यादा होती है, तो फ्रिज में उनका खाना पूरी तरह से फ्रीज नहीं होता है। ठीक, फ्रीज मतलब जमना। और देखो एक चीज़ का और ध्यान दो, रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग में कहीं पर डी नहीं आता। मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न होता था बचपन में इस चीज़ का, कि मैं समझती थी कि रेफ्रिजरेटर से ही हमने फ्रिज बना दिया। तो फ्रिज की स्पेलिंग तो क्या होती है? FRIDGE। तो रेफ्रिजरेटर में भी क्या होना चाहिए? REFRIDGERATORS। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग अलग है और फ्रिज की स्पेलिंग अलग है, इसमें डी आता है और इसमें डी नहीं आता है। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना। मुझे प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब एक तो तरीका हो गया रेफ्रिजरेशन का, दूसरा तरीका है ड्राइंग का। सुखा दो आप किसी चीज़ को, या डिहाइड्रेट कर दो, डिहाइड्रेशन का। उसमें से पानी जो है ना, मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म कर दो, तो भी चीज़ जो है वो ख़राब होने से बच जाती है। देखो, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड स्टफ्स। वेरी गुड।
ये जो मेथड है ना डिहाइड्रेशन का, सुखाने का, ये हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ और परदादियाँ पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाला मेथड है, क्योंकि पुराने ज़माने में फ्रिज तो था नहीं, तो फिर लोग अपने चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचाते थे, तो उनको रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस भले ही ना पता हो, लेकिन उनको ड्राइंग और डिहाइड्रेशन की प्रोसेस पता थी। तो ये ओल्डेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, और उससे पहले देखो दा लगा हुआ है। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड स्टफ्स, खाने की चीज़ों को प्रिजर्व करने का ये सबसे पुराना तरीका है। डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या है? रिमूविंग वाटर, डिहाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब पानी और डी का मतलब हटा देना। चीज़ अगर कोई है, फूड स्टफ अगर कोई है और अगर उसके अंदर पानी है, आप पानी रिमूव कर दो, उसका ख़त्म कर दो, तो वो चीज़ लंबे समय तक आपकी बच जाएगी। जैसे कि जब हमारी दादी, मम्मी, नानी अचार डालती हैं, तो आम लेकर आती हैं, आम को काट लेती हैं और फिर उसको धूप में सुखा लेती हैं। क्यों सुखा लेती हैं? धूप में सुखाने से उसके अंदर का जितना भी पानी है वो सब क्या हो जाता है? सब रिमूव हो जाता है, सब सूख जाता है। उसके बाद वो फिर लॉन्गर स्टोरेज के लिए तैयार हो जाता है। वो लंबे समय तक आप उसे अपने घर में स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? पानी को या मॉइस्चर को रिमूव कर देना फ्रॉम द फूड्स, खाने से बिल्कुल बाहर कर देना। तो जो भी आपका फूड है, जो भी आपका भोजन है, उससे मॉइस्चर यानी कि उसमें पानी नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल नमी नहीं होना चाहिए, उसको बाहर कर देती है कौन सी प्रोसेस? डिहाइड्रेशन। वंस द फूड इज ड्राइड टू द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ इट्स वाटर इज गोन, जर्म्स कैन नॉट ग्रो। देखो मैंने आपको बताया था कैन नॉट को एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ से सीखा करो। ठीक, जो भी चीज़ जहाँ से सीखने के लिए मिला करे वहाँ से उसको सीखा करो। तो वंस द फूड इज ड्राइड, एक बार जब खाना सूख जाता है या सुखा दिया जाता है, टू द पॉइंट, उस सीमा तक, उस बिंदु तक, ठीक, वेयर मोस्ट ऑफ इट्स वाटर इज गोन, जहाँ तक उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी है वो सब बाहर निकाल दिया जाए। भोजन में पानी तो होता ही है, तो आप उसे तब तक सुखा लीजिए जब तक कि उसका सारा का सारा पानी बाहर ना निकल जाए। एक बार अगर ऐसी कंडीशन में आप अपने खाने को पहुंचा देते हैं तो जर्म्स कैन नॉट ग्रो, तो जर्म्स जो हैं वो उसमें ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो मटर है, मशरूम है, कॉलीफ्लावर है, पापड़ हैं, सूखे होते हैं एकदम, उसमें कोई पानी नहीं होता, कोई मॉइस्चर नहीं होता, चिप्स हैं, आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय ड्राइंग। तो ये सारी चीज़ें सुखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, मतलब प्रिजर्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कौन सी प्रोसेस को फॉलो करके? ड्राइंग को। ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सुखा ली जाती हैं, इनका पानी बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है, इनके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहता, तो इनको पैकेट में हम स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इनका मॉइस्चर हमने पूरी तरह से बाहर कर दिया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इससे हम मटर, मशरूम, गोभी, पापड़, चिप्स, इस तरीके के जो हमारे फूड स्टफ्स होते हैं, इनको एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक, क्या करके रख सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा मेथड है आपका, जिसका नाम क्या है? डिहाइड्रेशन। ठीक, आगे देखिए, स्पेशल बिल्डिंग्स कॉल्ड साइलोज। एक स्पेशल टाइप की बिल्डिंग बनाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं साइलोज, SILOS, आर यूज्ड, उनका यूज़ किया जाता है टू स्टोर राइस एंड व्हीट। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनका इस्तेमाल हम चावल को और गेहूं को स्टोर करने में करते हैं, अनटिल दे आर ब्रॉट टू द मार्केट फॉर सेल। जैसे चावल और गेहूं तो खेतों से निकाले जाते हैं और एक बार इनकी फसल कट जाती है और उसके बाद पूरे साल उनको बेचा जाता है, और चावल तो 2-3 साल तक स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि जो जितना पुराना चावल होता है उतना ही अच्छा होता है। तो स्टोर करने के लिए जो हमारी सरकार है, जो हमारा प्रशासन है, वो क्या करता है? बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाता है जिन्हें हम साइलोस कहते हैं, और उनमें उनको रखा जाता है कब तक? जब तक कि वो बिक्री के लिए, वो बिकने के लिए मार्केट ना आ जाए। दिस कीप्स द ग्रेन ड्राई। ये साइलोस में इस तरह का सिस्टम होता है कि वहाँ ग्रेन को ड्राई किया जाता है, बिल्कुल सूखा रखा जाता है, एंड सेफ फ्रॉम रेट्स एंड पेस्ट, और उसमें कोई भी पेस्ट ना लगे, उसमें कोई भी रेट्स ना लगे, मतलब उनको कीड़े ना खाएं, उनको चूहे ना खाएं, उन चीज़ों से बिल्कुल सुरक्षित करके एकदम ड्राई कंडीशन में उनको रखा जाता है, और ड्राई होने के बाद उन्हें हम लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख पाते हैं, उन्हें खराब होने से बचा पाते हैं। तो ये भी डिहाइड्रेशन का, या हम कह सकते हैं कि ड्राइंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है राइस और व्हीट को। चलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ कि साइलोस जो हैं वो होते कैसे हैं, इनकी पिक्चर हम देखते हैं। ठीक, और पिक्चर देखने के साथ ही मैं वीडियो को अब एंड करती हूँ।
कल की वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज, बी हैप्पी, लिव हेल्दी, बाय बाय।